विद्यार्थियों, सुहाना फ्री क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सभी बहनों को हैप्पी करवा चौथ। अब यहाँ पे हम आते हैं रवि साखलकर। कल हमने आप लोगों से कहा था जो बहनें व्रत होंगी वो बाद में वीडियो देख लेंगी और क्लास को भी बाद में जुड़ जाएंगे। और जो लोग यहाँ पे जुड़ना चाहते हो क्लास में लाइव में जुड़िएगा, क्लास चलेगी आपके टाइम से। तो यहाँ पे आते हैं रवि साखलकर। तो रवि साखलकर का वो जो आप लोग फ़ोटो देख रहे थे वो आपके रवि साखलकर है। तो आप लोगों को 1918 में बताया गया है। बहुत से कलाकार, देवयानी कीर्त हो गई, कुलकर्णी हो गए, ये सब कलाकार 18 के होते हैं। जयाप्पा स्वामी हो गए। कौन? जयाप्पा स्वामी, तमिलनाडु। और देवयानी कीर्त कंवल कीर्त की पत्नी, इंदौर। और कौन बताए हैं अभी को? कुलकर्णी, बेलगांव। अब यहाँ पे हो जाते रवि साखलकर भी 18 में। तो 18 में इनका जन्म होता है। 12 में, 12 तो आप लोगों को बार बार चीज़ें बताते रहेंगे। मारियो मिरांडा और सुब्रमण्यम को क्या मिला है? विभूषण सम्मान मिला है। इसी तरह से बार बार जब चीज़ें आप लोग पढ़ते रहते हैं तब आपको वो चीज़ तो जैसे ज़्यादा परेशानी नहीं, तुरंत जबान पे रटी रहती है। तो राजस्थान के कला जगत में श्री रत्नाकर, क्या नाम इनका? विनायक साखलकर का अपना एक विशिष्ट, इनका पूरा नाम श्री रत्नाकर विनायक साखलकर। तो क्या है यहाँ? आरबी साखलकर, यहाँ पे रत्नाकर विनायक साखलकर इनका पूरा नाम होता है। आपके कला शिक्षक के रूप में क्या किया था इन्होंने? कला शिक्षक के रूप में ख्याति अर्जित किया था। आपके व्यक्तित्व की मुखर बात है कि आपकी बेबाक समालोचना। जन्म एवं शिक्षा। श्री साखलकर का जन्म महाराष्ट्र के जो रत्नागिरी है नामक स्थान पे 28 फरवरी 1918 को हुआ। कितना? 28 फरवरी 1918 को। आपका बालकाल मुंबई के छोटे से गांव के अलीबाग में बीता। जो छोटे सा एक गांव था अलीबाग में, वहाँ पे इनका बालकाल बीता था मुंबई में। तो महाराष्ट्र रत्नागिरी में इनका जन्म स्थान होता है। आपने प्रारंभिक, ये देखिए मुंबई से ही आपके महाराष्ट्र सभी संबंध रखते हैं। तो वहीं आप क्या है, ये आपके क्या था? मुंबई के छोटा सा गांव था, वहीं पे इनकी प्रारंभिक शिक्षा। यूँ तो शिक्षा का उच्च स्तर पारिवारिक परिवेश में आप पले बढ़े। शिक्षा के लिए पारिवारिक परिवेश में आप पले बढ़े। आपने बीएससी की परीक्षा पास किया। तो बीएससी जैसे आप लोग को साइंस साइड से होता है ना, बीएससी एमएससी। तो बीएससी एमएससी इन्होंने किया था। साइंस साइड से परीक्षा पास करने के उपरांत कानून की पढ़ाई, वो क्या होता है यहाँ पे लॉयर की पढ़ाई आप लोगों ने इन्होंने किया है। जो इनके विशेषज्ञ बने और फिर इसके विशेषज्ञ बने। ठीक है। यहाँ पे पर कला का प्रति अगाध लगा उन्हें कला की विशेष उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए जे स्कूल ऑफ आर्ट में पहुँचा दिया। वहाँ पर उन्होंने क्या किया था? जे स्कूल आर्ट में इनके पास ही तो इनका जन्म ही हुआ है, वहीं पे पले बढ़े ही हैं, वही मुंबई में ही है ना जे। तो यहाँ पे होते हैं ऑफ आर्ट में पहुँचा दिया। वहाँ पर जीटी आर्ट व मास्टर आर्ट की उपाधि, कौन कौन सी? जीडी आर्ट्स व मास्टर आर्ट्स की उपाधियाँ प्राप्त किया। सन 1953 में आपने एमएड की, क्या किया था? एमएड की उपाधि धारण किया। कब किया था? 1953 में। तो इसके पश्चात अजमेर में दयानंद सरस्वती कॉलेज में, जो अजमेर किसकी ओर शैली, आप लोग अजमेर आमेर में काफ़ी कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आज मैंने किशन को गौर से देखा, जहाँ आज और आमेर को हमने बताया था कामेर। जैसे इनको काम था, साहिब राम से काम था, साहब से काम था, जो साहिब राम था तो कहो कामेर। तो आमेर और इसमें थोड़ा सा आप लोगों को अजमेर और आमेर में कन्फ्यूजन रहा था। आमेर ढूढ़ाड़ की शैली हो जाती है, अजमेर मारवाड़ की हो जाती है। तो अजमेर जो होती है इसमें दयानंद सरस्वती में चित्रकला प्रधानाध्यापक और विभाग कहाँ पे रहे हैं? राजस्थान के ही है ना ये। तो वहाँ की मारवाड़ शैली जो अजमेर वाला स्थान पड़ता है वहाँ पे उपशैली की, वहाँ पे विभाग के अध्यक्ष प्रधानाध्यापक रहे हैं। सेवानिवृत्त तक कार्य करते रहे। सफल शिक्षक के रूप में आप राजस्थान विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम निर्धारण करने का प्रेरणा स्रोत रहे। यहाँ पे इन्होंने क्या किया था?
सफल शिक्षक के रूप में आप राजस्थान विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम निर्धारित करने के एक जो पाठ्यक्रम रहता है उसको निर्धारण करने का इनका महत्वपूर्ण योगदान रहता है। जो एक पाठ्यक्रम आपका चलेगा तो यहाँ पे कितना वही पाठ्यक्रम करने का प्रेरणा स्रोत है। यहाँ पे बोर्ड ऑफ स्टडीज के कन्वीनर व एकेडमिक काउंसिलिंग के सदस्य भी रहे। कला यात्रा इनकी कहाँ, श्री साखलकर की कला यात्रा प्रारंभ के मार्गदर्शन से या प्रोत्साहन से नहीं हुआ। इनका क्या हुआ, साखलकर की कला की यात्रा किसी भी मार्गदर्शन से या नहीं हुआ। जब साखलकर प्राथमिक विद्यालय में पढ़ रहे थे इनकी कला यात्रा यहाँ से शुरू हो गई है। तब उनका रुझान कला में था। वे पेंसिल से कागज़ पर हनुमान जी और शिव जी की तस्वीरें बनाकर तो क्या करते थे, अपने सहपाठियों को बांट देते थे। जैसे आप लोगों ने और भी कलाकार को आगे देखा है उनका, जो क्या करते थे, बांट देते थे, जिसकी एवज में पेंसिल प्लेट ले जाते थे। जिसकी एवज में वो क्या करते थे, पेंसिल प्लेट लेते थे। और पूरे स्कूल वार्षिक कला प्रदर्शनी में आपके द्वारा बनाए गए, जहाँ पे पूरे वाला स्कूल होता है, जहाँ पे आपके टेलीविज़न संस्थान स्थित है, आपका पूरे स्कूल है, जो यहाँ पूरे स्कूल है तो पूरे स्थान होता तो पूरे स्कूल वाला जो है वार्षिक कला के आपके द्वारा चित्र प्रथम पुरस्कार मिला है। जो इनकी वार्षिक प्रदर्शनी आपको बनाया गया प्रथम पुरस्कार मिला, जो उनके जीवन का प्रथम पुरस्कार था। तभी से साखलकर दृढ़ निश्चय किए हुए चित्रकला का आरंभ निरंतर जारी रखेंगे। तो यहाँ पे बिना जो है चित्रकला में पढ़ाई पूरी करने के पश्चात साखलकर ने रचनात्मक और घनवादी, कैसे जब आप लोग देखते होते रचनात्मक या घनवादी, या क्या है, रचनात्मक या घनवादी, देख रहे हैं ना, तो जैसी चित्र शैलियाँ बनाए। और यहाँ पे आते हैं, किंतु इसमें जब उन्हें संतुष्टि नहीं मिली तो मानवीय जीवन के भाव पक्ष को उजागर करके उन्होंने अभिव्यंजनावाद शैली में चित्र बनाए। तो अभिव्यंजनावाद शैली में जानते हैं आप लोग, मानव वाले चीज़ें, जैसे जो अभिव्यंजनावाद की हो तो वो चीज़ें होती है। अमूर्त संयोजनों के साथ अपने व्यक्ति चित्रण को भी कार्य जारी रखा। आपकी रचनात्मक के विषय में आपने कहा है कि मुझसे अपना एक चित्र तब तक नहीं पूरा होता जब तक अपने जीवन का कोई अनुभव प्रतिबिंब न हो। अतः मेरे काल्पनिक से काल्पनिक अमूर्त चित्र भी मेरे जीवन से संबंध रखते हैं। इन्होंने क्या किया था, अपने चित्रों के बारे में कहा था कि जब तक उसमें जीवन का कोई अनुभव का प्रतिबिंब न दिखा दे, कोई ऐसा कल्पना न मूर्त न, जैसे कहते नहीं, काल्पनिक और अमूर्त चित्र भी मेरे जीवन से संबंध रखता है। सभी चित्र इनके जीवन से जोड़ के बनाना चाहते थे। तो आपके प्रमुख चित्रों में जैसे दृश्य चित्र, भोर का सौंदर्य हो गया, देख रहे होंगे कितना बढ़िया चित्र इनका लग रहा है। ग्रामीण जीवन हो गया, बारादरी हो गया, प्रसादन हो गया, नशा हो गया, सौहार्द हो गया, जीवन हो गया। तो पुरस्कार श्री साखलकर की कला जगत में शिक्षक, दार्शनिक, चित्रकार एवं लेखक, मोस्ट इम्पॉर्टेंट भाई ये पॉइंट आपका आता भी है। तो क्या क्या है, रवि साखलकर कला जगत में एक शिक्षक, दार्शनिक, चित्रकार, कला लेखक के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका रही। आप केंद्रीय ललित कला दिल्ली के राजस्थान चित्रकारों के प्रतिनिधि के रूप में सर्वप्रथम सदस्य रहे। आप मुंबई आर्ट सोसाइटी के महाराष्ट्र चित्रकार मंडल द्वारा पुरस्कृत सम्मानित किए गए। आप मुंबई आर्ट सोसाइटी महाराष्ट्र से इनका संबंध रहा है ना, तो चित्रकार मंडल द्वारा यहाँ से मुंबई से भी इनका संबंध रहा, दोनों जगह से। राजस्थान ललित कला अकादमी 1961 से 62 में चतुर्थ पंचम वार्षिक कला प्रदर्शनी में चित्रों को पुरस्कृत किया गया। 61 में आपके के हब्बर को पद्मश्री सम्मान से सम्मानित। कालीबंगा की खोज होती है। लोग बार बार चीज़ों को बीच बीच में एक साथ बताते रहते हैं, क्योंकि यहीं से ही कहीं से भी प्रश्न आएगा, एक ही तो प्रश्न आएगा नहीं। तो 61 आप लोग 61 से 62 में चतुर्थ पंचम वार्षिक में अपने उत्कृष्ट चित्रों को पुरस्कृत कर चुके हैं, इस समय ये कर रहे हैं। तो यहाँ पे आते हैं, सन 1989 में राजस्थान कला में क्षेत्र में आपकी विशिष्ट उपलब्धियों का समादार करते हुए कलाविद फेलोशिप की उपाधि से सम्मानित किया गया। इनकी उपलब्धियों का जैसे कहते हैं समादार करते हुए
समादर करते हुए जैसे आपके इनको फेलोशिप उपाधि से सम्मानित डॉक्टर शब्बीर हसन काजी द्वारा, ये देखिएगा इनका जीवन, ये जो इनकी पेंटिंग लगी हुई है जीवन, ये जीवन है आपका रवि साखलकर का। आरवी साखलकर विनायक आपके जो आप लोगों ने देखा है पीछे इनका पूरा नाम। तो यहाँ पे आते हैं शब्बीर हसन काजमी द्वारा लिखित मोनोग्राफ द्वारा राजललित का प्रकाशित हुआ। साथ ही डॉक्टर शब्बीर हसन काजी द्वारा लिखित मोनोग्राफ राजललित कला अकादमी से प्रकाशित है। लेखन साखलकर कला विद्यार्थियों के लिए कला पुस्तकों का लेखन किया, जिसमें प्रमुख आधुनिक, इनकी पुस्तक आप लोग याद रखेंगे, पुस्तक पूछी जा सकती है इनकी। आधुनिक चित्र क्या लिखा है, आधुनिक चित्रकला का इतिहास एक हो गया, यूरोपीय चित्रकला का इतिहास दो हो गया, कला कोश प्रमुख होता है, इनके तीन क्या है, आधुनिक चित्रकला और यूरोपीय। तो आप लोग समझ रहे हैं ना, इसी आधुनिक इधर वाला कर लीजिए, यूरोपीय वाले में ले जाएंगे, ये दो आपके इनके होते हैं। और साथ में कला का पूरा कोर्स ही, कला विद्यार्थियों शोधकर्ता सदैव इससे लाभान्वित होते रहेंगे। हिंदी मराठी आंग्ल पत्र पत्रिकाओं में कला समीक्षक के रूप में इन्होंने, यही इनकी मेन ख्याति है। तो दयानंद कॉलेज अजमेर में करीब 3 दशकों तक शिक्षण कार्य पूरा कर सेवानिवृत्त होने के पश्चात स्वाध्याय जैसे अपने स्वाध्याय लेखन मनन चिंतन। तो एक लेखक क्या करता है, बिना मनन चिंतन किए तो कोई चीज़ कर नहीं पाएगा ना। अपने स्वयं अपने से ही स्वाध्ययन करना, कोई अध्ययन तो कराने वाला नहीं, अपने से ही लेखक अध्ययन करेगा, इसमें कोई पढ़ाने वाला थोड़ी ना है। स्वाध्याय करेंगे, लेखन करेंगे, मनन करेंगे, चिंतन करेंगे, व्यस्त रहे। और साखलकर की मृत्यु 2012 में हो गई। तो चलिए यहाँ तक आप लोगों ने जो मेन पॉइंट था, 12 में इनकी मृत्यु और आपने 1918 में जन्म और महाराष्ट्र के यहाँ पे होता है। और साथ में इनका ये पुस्तक याद रखेंगे, यूरोपीय इतिहास वाला और कला कोश वाला। और इनका जो जहाँ से दयानंद में इस टीचर रहे हैं, वहाँ बहुत बड़ा लंबा टॉपिक नहीं था, बहुत आसानी से इनको याद कर सकते हैं। और बहुत काफ़ी परीक्षा में पूछे जाने कलाकार होते हैं। ऐसे वीडियो के लिए सुहाना फ्री क्लासेस से बने रहेंगे और आगे क्लास 10:30 बजे होगी। धन्यवाद आप सभी का। ज़्यादा से ज़्यादा लोग वीडियो को देखिएगा और इससे काफ़ी आपको फ़ायदा होगा। और थैंक यू।